जीवन में कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर दुख होता क्यों है और हम इसे कैसे पार पा सकते हैं। क्या ईश्वर से इसका कोई संबंध है? नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की तीसरी कड़ी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। महाभारत के वन पर्व में यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार में दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही कहा। आज हर जगह लालच, स्वार्थ और भय का माहौल है। जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता। अक्सर हम अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसा हम बिना मेहनत किए सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने का सपना देखते हैं तो इसे पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपना लेते हैं। हो सकता है कि हम इन गलत रास्तों के माध्यम से अपने लक्ष्य को पा भी लें, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहेगा और ये द्वंद्व है सही और गलत का द्वंद्व। ऐसे में हम कभी सुख या शांति से नहीं रह पाते। यही बात स्वार्थ पर भी लागू होती है। कई बार हम स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। हम सिर्फ ये चाहते कि हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए ये कार्य हमें अपनों से दूर कर देते हैं। हमें अकेलापन घेर लेता है और मिलता है दुख, यानी स्वार्थ दुख का एक बड़ा कारण है। यदि हम भय की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भय दुख का कारण है, क्योंकि यदि हम भयभीत हैं तो बेफिक्र नहीं रह सकते। दोस्तों, यदि हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में लालच, स्वार्थ और भय से दूरी बना लें तो ये बुराइयां हमारे जीवन में स्थायी रूप से गायब हो सकती हैं। फिर हमें सही मायने में सुख मिल सकता है। युधिष्ठिर का ये उत्तर सुनकर यक्ष प्रति प्रश्न करते हैं, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ईश्वर ने तो संसार की रचना की है, परंतु दुखों का रचयिता सिर्फ मनुष्य है। उसने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख जैसी भावनाओं को जन्म दिया है। युधिष्ठिर सही कहते हैं। सुख और दुख हम मनुष्य के मन की उपज ही है, हमारी भावनाओं की उपज है, हमारे कर्मों की उपज है। दुख को हम मनुष्य के कर्मों के फल के रूप में देख सकते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सनातन परंपरा ये कहती है कि यदि हम मनुष्य अच्छे कर्म करेंगे तो सुख पाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए ये कहना कि ईश्वर ने दुख की रचना की है सही नहीं है। ईश्वर सुख और दुख दोनों से परे है। आज यदि हम मनुष्य किसी कारण से दुखी हैं तो हमें इसे सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे तो दुख से छुटकारा पा सकेंगे। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने कहा कि जो कभी क्रोध नहीं करता वह दुखों से मुक्त है। यहां युधिष्ठिर कह रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो बात बात पर क्रोधित नहीं होता, वह दुखों से मुक्त है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मन को जीत लेने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते। इसका अर्थ बस इतना है कि व्यक्ति ये सीख जाता है कि दुख में कैसा व्यवहार करना है। यदि हम क्रोध नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि बुरी से बुरी बातें हमें प्रभावित नहीं करती। हम सदैव सहज और संयमित बने रहते हैं और इसलिए सही मायने में दुखों से मुक्त हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह सही मायने में दुख से मुक्त हो जाता है और सुख के निकट पहुंच जाता है। यानी हम मनुष्य अपने मनोविकारों पर विजय पा लें तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और मन को असीम शांति और सुख का अनुभव होगा। उम्मीद है आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद की तीसरी कड़ी पसंद आई होगी। युधिष्ठिर संवाद की चौथी कड़ी लेकर हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।